मंसूर अली खान ने तबसरा करते हुए कहा कि ये हमारे पार्लिमानी निजाम की औकात है, वो ये है कि ऊपर से ऑर्डर आया है और हमने वोट डालना है। ऊपर से हुक्म किसको आया? तहरीक इंसाफ में पीडीएम बनने जा रही है। मौलाना के साथ कुट्टी किस बात पर हो गई? क्या अब फिर से डीजल डीजल के नारे गूंजेंगे? पीटीआई के ग्रैंड अलायंस में कौन कौन शामिल होगा? मंसूर अली खान ने अंदर की खबर दे दी। मंसूर अली खान के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक बड़ा अलायंस बनाने जा रही है, यानी यूं कहें कि ये पीटीआई की पीडीएम होगी। इस इत्तेहाद में जमात इस्लामी, एमडब्ल्यूएम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी शामिल होंगी। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मौलाना फजल रहमान को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह ये है कि मौलाना ने सेनेट में हुक्मरान जमात को सपोर्ट किया, जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। मंसूर अली खान ने कहा कि पीटीआई जो मौलाना के दर पर बार बार जा रही थी, मौलाना साहब का चेहरा नूरानी नजर आना शुरू हो गया था। अब लगता है कि जल्द ही डीजल डीजल के नारे फिर से गूंजने लगेंगे। मंसूर अली खान ने इंकशाफ किया कि फैसल वाउडा को वोट डालने का हुक्म ऊपर से आया था। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के बंदों से बात हुई तो ये पूछा गया कि आपने फैसल वाउडा में क्या देखा, क्यों उन्हें वोट दिया? आगे से जवाब मिला कि ऊपर से हुक्म आया है, वोट तो हमें डालना ही पड़ेगा। असल में सियासत इसी को कहते हैं, यानी पार्टी रहनुमाओं को नहीं पता होता कि वो क्यों और किसको वोट डाल रहे हैं, लेकिन इसलिए वोट डाल रहे हैं कि उन्हें ऊपर से हुक्म आया है। मंसूर अली खान ने तबसरा करते हुए कहा कि ये हमारे पार्लिमानी निजाम की औकात है, वो ये है कि ऊपर से ऑर्डर आया है और हमने वोट डालना है। ऊपर से हुक्म किसको आया? तहरीक इंसाफ में पीडीएम बनने जा रही है। मौलाना के साथ कुट्टी किस बात पर हो गई? क्या अब फिर से डीजल डीजल के नारे गूंजेंगे? पीटीआई के ग्रैंड अलायंस में कौन कौन शामिल होगा? मंसूर अली खान ने अंदर की खबर दे दी। मंसूर अली खान के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक बड़ा अलायंस बनाने जा रही है, यानी यूं कहें कि ये पीटीआई की पीडीएम होगी। इस इत्तेहाद में